ये लड़की आई, प्यार मोहब्बत हमारे जमाने में भी होती थी। ताऊ जी कहते क्यों नहीं हो, होती थी ना। हाँ भैया, हमारे जमाने में तो शादी से पहले लड़की नहीं दिखाते थे, क्यों सिंगला साहब हैं? अब तो शादी से ही पहले सब कुछ हो जाता है, बेचारी शादी रह जाती है करने के लिए। हाँ? ऐसा पैकेज मिला करते थे। स्वागरात को खुलता था, पैकेज में क्या निकला। मेरी शादी हुई, पैकेज खोला, हेडलाइट का एक बल्ब फ्यूज। मैं कही यार ये तो कमाल हो गया, लॉटरी गलत खुल गई, पर निभाया भैया। तीसरे दिन मुझसे बोली चल मुझे शॉपिंग करा के ला। मैं शॉपिंग कराने के लिए ले गया। बाजार में चलते चलते बोली क्यों जी ये एक साइड का बाजार क्यों बंद है? मैंने कहा चिंता मत करे, जब लौट के आएंगे तो इधर का खुल जाएगा, इधर का। अरे बड़े एक दिन तो बड़े लाड़ में आ गई, बोले जी मेरा और आपका हाँ भैया 7 जन्म का साथ है। मैं कही 7 तो तू भले ही 8 जन्म का रख ले, पर अगली बार ये बल्ब बदलवा के आना। भाई अपना तो देश विचित्र है, किसी के मन में क्या है किसी को पता है क्या? नहीं पता है। मैं सही कह रहा हूं है? वो अभी बल्ब पे ही टिका हुआ है। मैं इससे इसलिए कुछ नहीं कहता हूं, इसकी शक्ल मेरी सरदारनी से मिलती है, भगवान कसम। कुछ तो फर्क होगा। नहीं, बस एक ही फर्क है, मूंछों का। नहीं नहीं, इसके नहीं उसके हैं। देश विचित्र, किसी के मन में क्या है किसी को पता है क्या? सिंगला साहब, पड़ोसी का बच्चा रो रहा हो तो सर में दर्द होता है, और अपना बच्चा रो रहा हो तो दिल में दर्द होता है। हूं नहीं सुन, अपनी बीवी रो रही हो तो सर में दर्द होता है। होता है भैया। हाँ, ये समस्या है। जिस पे कम होता है वो ज्यादा उछलता है, जिसमें ज्यादा होता है वो गंभीर होता है। नहीं देख लो आप, चाइना है, चाइना के पास एक वो बाल है केजरी, वो क्या नाम है, चाइना बाल। पूरी दुनिया में चाइना बाल, चाइना बाल, चाइना बाल। हमको कभी उछलते हुए देखा है? हमारे पास अग्रवाल, खंडेलवाल और सबसे कलेसी वाल केजरीवाल। ठंड पड़ रही हो तो ओसवाल, ज्यादा ठंड हो तो जयसवाल। अरे वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हम पर किसी ये चुटकुले कौन देशवाल कोतवाल, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूं भाई। हैं? मुझे लगता है कि पुलिस का पिटा हुआ आदमी बैठा है। ये से दिमाग गलत ख्याल तो जब ही आते हैं। कहाँ से ये देश विचित्र है अपना। अब जितने भी चुटकुले सब सरदारों पर पढ़े जाते हैं, ये नए आ गए चुटकुले पढ़ने वाले। हाँ भैया, वो कह रहा मैं बिहार का रहने वाला हूं, तुझे बताने की जरूरत क्या है, तेरी शकल पे बिहारी लिख रही है। एक अंग्रेज आया, मैं मस्ती बता रहा हूँ आपको। एक अंग्रेज आया, मुझसे बोला सरदार जी तुम्हारा देश बहुत गरीब। मैं पहली बात तो ये देश गरीब नहीं, और है तो साले तुझको क्या मतलब है?
कहता है सरदार जी तुम हिंदुस्तान की इतनी हिमायत करते हो, तुम हिंदुस्तान के बारे में क्या जानते हो? मैंने कहा मेरा देश है हिंदुस्तान, मेरा वतन है हिंदुस्तान, मैं नहीं जानूंगा तो तू जानेगा क्या? बोले बताओ तुम्हारा राष्ट्रीय पक्षी? मैंने कहा मोर। बोले राष्ट्रीय पशु? मैंने कहा शेर। बोले राष्ट्रीय झंडा? मैंने कहा तिरंगा। बोले हाँ तुम फंस गए ना, उसमें 3 रंग होते हैं, ऊपर सैफरन कलर केसरिया हिंदू का, सफ़ेद क्रिश्चियन का, हरा मुसलमान का, तुम तो सिख है, तुम्हारा झंडे में क्या है? और मैं क्या उल्लू के पट्टे अंग्रेज तुझे कौन समझाए, ये जो झंडे में डंडा है क्या ये कह साले देते हो तेरे आप? बाप का है क्या? कह देते हो आप? वाह वाह। लेकिन एक व्यंग पढ़ता हूं दोस्तों, यहाँ राजनीति के लोग बैठे हों तो बैठे रहें। एक मैं कभी राजनीति, क्योंकि मेरा एक शो आता है पिछले 7 साल से, और वो केवल राजनीति का शो है, शायद इधर न देखते हों लोग। लपेटे में नेताजी एक देखते हैं लोग, कौन कौन देखता है? वो मर गए सब देख। तुम पर कोई और काम नहीं है क्या भैया? हाँ? मैं राजनीति यहाँ से नहीं करता हूँ, एक व्यवस्था पर व्यंग पढ़ता हूँ, अगर समझ में आ जाए तो मुझे, आप अधिकारी हैं ना इनकम टैक्स के, हैं? नहीं, मुझे आप इतनी देर से एक बार भी नहीं हंसे। नहीं, कारण क्या है? मैं समझा नहीं पा रहा हूं या आपकी समझ नहीं आ रही है? या मेरे जैसे नंगो भूखों का कोई नोटिस नहीं लेते हो? राय साहब प्रणाम करता हूं मैं आपको, आपकी पुस्तक बहुत अच्छी है। उसमें क्या लिखा हुआ है? ये दैया आपका ना, दैया जी ये बैठे हुए हैं। दैया रे दैया। आइए आइए भैया आइए। आप आएंगे अभी? तो पहले मुझे तो रायता बखेल लेने दो। दैया का नंबर तो जब ही आएगा। अंग्रेज मुझसे बोला सरदार जी तुम्हारा देश इसलिए गरीब, अब मैं हर एक व्यक्ति का इन्वॉल्वमेंट चाहता हूं मेरी बात पर। अंग्रेज मुझसे बोला, एक व्यंग पढ़ता हूं व्यवस्था पर। अंग्रेज मुझसे बोला सरदार जी तुम्हारा देश गरीब इसलिए कि तुमको पता है हमारे यहाँ का एक मजदूर महीने में $5,000 कमाता है, यानी तुम्हारे यहाँ का लगभग 4 लाख रुपया। बोले $5 लाख कमाता है, फिर $5,000 कमाता है, फिर बोला $4,000 खर्च कर देता है। मैंने कहा भाई एक मजदूर $5,000 कमाता है, $4,000 खर्च कर देता है, काय पर कर देता है? बोला हमारा सरकार ये नहीं पूछता है। तो मैं कहा ये कौन सी बड़ी बात है? व्यंग पहुंचे जनता तक। मैं कहा ये कौन सी बड़ी बात है? मेरे यहाँ का एक MLA MP 10,000 रुपये तनख्वाह पाता है और महीने में 1 करोड़ खर्च करता है। वाह 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 वाह। तालियां तो सदन अब उठाना पूरा। अंग्रेज एकदम से उचट गया, बोले व्हाट, 10,000 रुपये तनख्वाह, 1 करोड़ खर्च करता, कहाँ से लाता? मैंने कहा हमारी भी सरकार नहीं पूछती है। मैं मातृशक्ति को प्रणाम करता हूँ, आपका बहुत अच्छा इन्वॉल्वमेंट है, नाराज मत में होना। ये पूरी दुनिया भगवान ने बनाई, आराम किया, फिर नदी नाले पेड़ पौधे सब सामान बनाया, फिर आराम किया, फिर भगवान ने आदमी बनाया, फिर आराम किया, फिर भगवान ने औरत बनाई, न तब से साले आदमी ने आराम किया न भगवान ने। ये समापन करूं? एक तिरंगा वाली पढ़ तिरंगा तो नहीं है पढ़ी जा सकती आज, कम पिच पे पढ़ दो, लेकिन वो सार्थक रचना है, इस परिवेश में वो पढ़ी जानी चाहिए। अगर आपका मन हो तो बाकी में नहीं कम लो, कोई बात नहीं, डॉक्टर ने मना किया, कोई बात नहीं, जो आपका मन करे। ये आदमी मुझे फंसाने घूम रहा है। नहीं डॉक्टर ने वाकई मना किया है। मेरा प्रॉब्लम है, मेरे गले में प्रॉब्लम हो गई थी, वो तो आपका ये प्यार है, तो बैठी सच में आपका प्यार है। ये आदमी बताऊं क्या है, एक वो रीछ जो है बैठा हुआ सिगरेट पी रहा था। एक रीछ बैठा हुआ सिगरेट पी रहा था, तो एक बंदर आया, बोले क्या धुआं धक्कड़ कर रखा है, वातावरण देख, वातावरण को साफ करते हैं, चल तुझे ठंडी हवा में जंगल घुमा के लाता हूं, फेंक।
तो उसने वो सिगरेट फेंक दी। बोले बात तो सही कह रहा है यार। तो चल गया उसके संग में। आगे एक टाइगर बैठा हुआ था, वो अपना पैग लगा रहा। बोले क्या है यार, दारू धक्कड़ में लग रहा है, फेफड़े खराब हो, किडनी खराब हो, चल वातावरण शुद्ध करके आते तो ये घुमा के लाता हूँ। सुनो भाई, अरे बात मत करो आपस में। हाँ, और इससे से विषयकर नहीं करनी है, क्योंकि फीलिंग मुझे ये आती है कि मेरी घरवाली से कोई बात कर रहा है। दूसरे तो वो टाइगर बोला यार बात सही कह रहा है, उनने भी दारू वारू फेंकी, संग चल दिया। आगे वो शेर जो है वो हुक्का पी रहा बैठा हुआ। हाँ, तो उनने कही, बंदर बोला क्या हुक्के बुक्के में लगे हुए, धुआं उड़ा रहे, नीचे पानी गुड़ुर गुड़ुर गुड़ुर, ये क्या है? चल वातावरण बहुत शुद्ध होगा, चल मेरे संग, तो ये जंगल घुमा के लाता हूँ, ठंडी हवा। शेर ने 2 दिए उसके कान पे, वहां जाके गिरा। तो वो टाइगर और वो रीछ बोले साहब कितनी बढ़िया बात कह रहा था, आपने इसको कूट दिया। बोले साला सुल्फे की चिलम लगा के आ रहा है, कल 3 घंटे मुझे भी जंगल में घुमाया है इसने। ये सुल्फे की चिलम वाला ये है, हमको घुमा रहा है जंगल में। ये पूरी दुनिया भगवान ने बनाई। दोस्तों एक बात कह के जाना चाहता हूं, अगर आपका कोई काम खराब हो जाए, मुझे ये बता रहे थे, वो मैं पढ़ देता हूँ। एक वो कहाँ गए मेरे राजमणि भाई, बोले वो बता देना। सर मैं लाफ्टर चैंपियन रहा हूँ 2nd सीजन का। तो मैं जब बॉम्बे आया लाफ्टर के लिए, तो सरदारनी ने सोचा ये गया कहाँ। एक दिन फ़ोन किया, कहाँ है तू? मैं कहा बॉम्बे। बॉम्बे क्या कर रहा है? मैं कहा लाफ्टर कर रहा हूँ। अच्छा, वो बगैर पढ़ी लिखी जट्टी है, उसकी समझ नहीं आई। बोले क्या कर रहा है? मैं कहा लोगों को हंसा रहा हूँ। कहती घर आ जा, ये बच्चे रो रहे हैं, पहले इन्हें चुप करा ले। जब मैं लाफ्टर चैंपियन बना तो मुझे जर्मनी से एक फ़ोन आया कि यहाँ आओ और हंसाओ। मैं कहा यार मेरे को जर्मन तो आती नहीं है, मैं कैसे हंसाऊँ? तो वो हमारा सुरेंद्र है ना, सुरेंद्र, तबड़ तबड़ तबड़, कौन कौन जानता है भाई साहब? इनको भी सभी सरदार एक जैसे ही लगते हैं। तो वो जाके आया था जर्मनी। मैंने कहा सुरेंद्र जर्मन? बोले कुछ नहीं पाजी, थोड़ा सा लंबा कर दो, जर्मन हो जाती है। मैं कहा कैसे? कि जैसे मैं कहूँ पाजी तुहाड़ा की हाल है, मैं कहा जर्मन? कहता पाजी तुहाड़ा की हाल है। हो गई? बोले हाँ, थोड़ा सा लंबा कर दो, जर्मन हो जाती है। मैं इसी के भरोसे जर्मनी चला गया। मैं वहाँ उतरा, सामने एक रेस्टोरेंट था, मैं कुछ खा लूँगा और जर्मन भी टेस्ट हो जाएगी। मेरे पास बेरा आया, मैं कहा मेरे लिए एक गिलास पानी ला। वो पानी ले आया। अबे मैं कहा गुरु जर्मन तो चल गई। कहा मेरे लिए एक पिज्जा ला। वो पिज्जा ले आया। मैं कहा गुरु यही है जर्मन। मैं बैठ के खाने लगा, तो वो ऐसे खड़ा हुआ था काउंटर के पास, वहीं से मेरी तरफ देख के बोला सरदार जी आपको और क्या चाहिए? साला मुझे कुछ शक हुआ। मैं कहा तू इधर आ। मैं तू कहाँ का रहने वाला है? कहता मैं बठिंडे का। वाह प्रताप भाई, बहुत अच्छा। गुरु इसका असली पंच तो अब है। ओ मैं कहा फिर हम जर्मन में बातें क्यों कर। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। एक बात कह के जाना चाहता हूं, अगर आपका जीवन में कभी कोई काम खराब हो जाए तो हमें पकड़ लेना, हम एडिक्ट हैं। ये शंभू एडिक्ट है, ये लड़का, ये मेरा जीजा लगता है, ये हम जब इतनी मस्ती कर रहे हैं, मैं सही कह रहा हूँ, मेरी बड़ी छोटी बहन है इनके लिए। तो ये हम लोग एडिक्ट हैं सर, हम नशेबाज हैं, हमको नशा है। और हमारा नशा ये है कि हम आपके होठों पर मुस्कुराहट देखना चाहते हैं। वाह वाह। आपके होठों पर हंसी देखना चाहते हैं, ये हमारा नशा है। एक बात कह के जाना चाहता हूँ,
आपका जीवन में कोई काम खराब हो जाए, मुझे पकड़ लेना, सरदार जी आप झूठ बोल के गए थे, लेकिन मेरी बात आप जीवन में साथ रखेंगे। मैं आज गारंटी दे के जा रहा हूं कि यहाँ पर सब बुद्धिमान लोग बैठे हुए हैं, आपका जीवन में कोई काम खराब नहीं होगा। शर्त यह है, ताली बजा के मुझे बताना मेरी बात आप साथ रखेंगे। ये दोस्तों, बंद होठ समस्या की उपेक्षा करते, काम खराब नहीं होगा, मेरी बात आप साथ रखेंगे तो। बंद होठ समस्या की उपेक्षा करते हैं, पर हंसते हुए होठ समस्या का समाधान करते हैं। वाह वाह प्रताप भाई, वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात। भगवान ने दुनिया बना ली, सोचा नाम और जीवों को काम बांटा जाए। इधर जीव खड़े, इधर भगवान बैठे। उन्होंने पहले बोला सुन भाई, बोले हाँ जी। भगवान ने सोचा ढीला ही है यार, जा तेरा नाम आज से गधा। धरती पर जा, रूखा सूखा खाना, मुंह लटकाए रहना, 24 घंटे काम करना, शिकायत भी नहीं करना, चल तेरी उम्र 50 साल। गधा बोला जी रूखा सूखा खाना, मुंह लटकाए रहना, शिकायत भी करना नहीं, 24 घंटे काम, मेरे बस का रोग नहीं है, मेरी तो आधी कर दो। भगवान ने कहा ठीक है जा। दूसरे को बोला सुन भाई, बोले तेरा नाम आज से कुत्ता, जा धरती पर जा, आदमी की रखवाली कर, वफादारी कर, जो उससे बचे उसको खाना, तेरी उम्र 25 साल। कुत्ता बोला जी रखवाली, वफादारी, बचा हुआ खाना मेरे बस का रोग नहीं है, मेरी भी आदि कर दो। तीसरे को बुलाया, कूदता हुआ आया, बोले जा तेरा नाम आज से बंदर, इस डाली से इस डाली, इस डाली से इस डाली, जो कोई फल फ्रूट फेंक करके दे दे खा लेना, नहीं मस्त रहना, तेरी उम्र 20 साल। बंदर बोला जी मेरी भी भागदौड़ ज़्यादा ही है, मेरी भी आधी कर दो। एक रह गया। भगवान ने कहा सुन भाई, बोले यस सर। भगवान बोले ये तो अंग्रेजी बोल रहा। बोले इधर आओ, बोले बोलो सर। बोला बोलो सर। बोले जा, धरती का राज दिया, तेरा नाम आज से आदमी। बोले ओके सर। बोले जा धरती पर जा, ऐश कर, एग लेग पैग डांस बार बियर में जा, मस्ती कर, धरती का राजभोग, तेरी उम्र 30 साल। आदमी बोला भगवान तेरा दिमाग खराब हो गया है। भगवान ने कही क्यों? बोले इतनी सब चीजें भोगने के लिए उम्र 30 साल, 30 साल में तो इन सब का एड्रेस भी नहीं मिलेगा। उम्र ज्यादा दो। भगवान ने कहा उम्र खत्म है। झगड़ा होने लगा। भगवान ने कहा झगड़े मत, हाँ कुछ जीव अपनी उम्र छोड़ गए, चाहिए तो ले जा। ये लालची आदमी दोस्तों उन बची हुई जीवों की उम्र लेकर के नीचे आ गए। 30 साल तक आदमी राय साहब इनकम टैक्स वाले हो, 30 साल तक आदमी अपनी जिंदगी जीता है जो भगवान ने दी थी। इसके बाद उसकी शादी हो जाती है। पैसाला रात दिन गधे की तरह लगा रहता, बाहर वैसे नहीं बोलता, घर में भी नहीं बोलने देती, जो रूखा सूखा बना के देती है खाता है, तब वो गधे की जिंदगी जीता है। फिर बच्चे हो जाते हैं, उनकी सेवा शुश्रूषा पढ़ाई लिखाई, जो बच्चों से बचता है उसे पहनता है, जो बच्चों से बचता है उसे खाता है, तब वफादारी की यानी कुत्ते की जिंदगी जीता है। फिर सर आदमी बूढ़ा हो जाता है तो कभी बड़े बेटे के यहाँ कभी छोटे बेटे के यहाँ कोई खाना दे जाता है तो खा लेता है, नहीं बैठा रहता है। दोस्तों मुझे तालियों से विदा करना, घनघोर तालियों से विदा करना कि ये आदमी की जिंदगी नसीहतों की गीता है। ये आदमी की जिंदगी नसीहतों की गीता है। वो एक ही जन्म में गधा कुत्ता बंदर और आदमी की जिंदगी जीता है, वो एक ही जन्म। बहुत बहुत धन्यवाद।
मैं हंसता हंसाता रहता हूं, मुझसे गम की बात नहीं होती। दोस्तों, मैं हंसता हंसाता रहता हूं, मुझसे गम की बात नहीं होती। हाँ, बात मजाक की करता हूं, पर हर बात मजाक नहीं होती। थोड़ा मस्ती के, उल्लास के उसमें आ जाओ। हमारे जमाने में, मैं बेटी आप भी सुनो, वो भी सुन रही है, जो नई बेटियां हैं, नए नए बच्चे हैं, वो सुनो। हमारे ज़माने में तो शादी से पहले लड़की नहीं दिखाते थे। कुछ बुजुर्ग और बैठे, अच्छा आप बताओ, दिखाते थे? आपने देखी थी? देख लो, मना कर रहे हैं। और अगर आप देख लेते, नहीं नहीं यही करते जो किया है यार। तो क्या है, मेरे शादी वाले आए, अच्छा शादी से पहले लड़की नहीं दिखा। अच्छा, वक्त बदल गया भाई। उस समय शादी से पहले लड़के नहीं दिखाते थे, अब तो शादी से ही पहले सब कुछ हो जाता है। बेचारी शादी रह जाती है करने के लिए। मैं पैकेज मिलता था, एक पैकेज। सुहाग रात को पता लगता था कि पैकेज में क्या निकला। मैंने घूंघट उठाया, हाय 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 हाय, हेडलाइट का एक बल्ब फ्यूज। पर निभाया भैया। मुझसे 2-3 दिन बाद बोली, चल मुझे शॉपिंग करा के ला, बाजार ले चल। मैं कहा चल। मैं आगे आगे, वो पीछे पीछे चलते हुए बोली, क्यों जी, ये एक साइड का बाजार क्यों बंद है? मैंने कहा चिंता मत करें, जब लौट के जाएंगे तो इधर का खुल जाएगा, इधर का बंद। मस्ती में, हाँ थोड़ा सा और दाढ़ियाँ, हाँ थोड़े, हाँ। देखिए, दिन में एक बार खुल के हंस लो, आप 100 मर्जों से दूर रहोगे, मैं गारंटी देता हूँ इस बात की। किसी बात पे हंस लो। अरे वो 8 दिन बाद, 10 दिन बाद बड़े लाड़ में आ गई, मैंने बड़े प्यार से रखी, बड़े लाड़ में आ गई, मुझसे बोली, सुनो जी। मैं कहा हाँ, मेरा और आपका 7 जन्म का साथ है। मैं कहा 7 तो तू भले 8 जन्म का कर ले, पर अगली बार ये बल्ब बदलवा गया ना। वाह वाह, क्या बात है प्रताप। ये होता था सर। मेरे शादी वाले हैं, देख के चले जाएं। मैंने कहा यार कोई फॉल्ट है। मैंने घर वालों से कहा मैं लड़की देखूंगा। बोले तू क्या देखेगा, हमने देख ली। मैं वापट्टे हो मेरी रही है, देख तुमने ली। मुझे दिखाने लगे, सीन बना, ऐसे वो लड़की खड़ी, ऐसे मैं खड़ा, ऐसे वो होने वाले ससुर जी खड़े, जो बाद में नहीं हुए। पंगा पड़ गया था ना। वो हमें छोड़ के चले गए कि लड़का लड़की थोड़ी देर बात कर लेंगे। आधा घंटे तक पिन ड्रॉप साइलेंस रहा, न मैं बोला न वो बोली। फिर आखिर में मैंने ही हिम्मत की, मैं कहा बहन जी आप कितने भाई बहन हैं? कहती भाई साहब अब तक तो 2 थे, पर आप और आ जाएंगे तो 3 हो जाएंगे। ऐसे ही बहका देते थे, बिल्कुल हीरोइन जैसी है, ये समझ ले महिमा चौधरी जैसी है। फिर भी सुहागरात को हाथ कांपते थे घूंघट उठाने में कि कहीं महिमा चौधरी की जगह महेंद्र सिंह चौधरी नहीं निकल जाए। वाह 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 वाह, क्या बात। लेकिन दोस्तों एक बात कहना चाहता हूँ, मेरी नई पीढ़ी बैठी है, मातृशक्ति विराजमान है, मेरे हम उम्र भी बैठे हुए हैं। मैंने 65 देशों की यात्रा की है। मैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पर लिखता हूँ, ये जानते हैं रैलन साहब मेरे सब भाई। मेरी सिख योद्धा हरि सिंह नलुआ टेक्स्टों में चलती है किताब। आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ, आज भी सोने से पहले 15 मिनट पढ़ता हूँ। तालियों से हर व्यक्ति रिसीव करना मेरी बात को, कि जितनी उत्तम वैवाहिक संस्था अपने हिंदुस्तान की है, ऐसी न किसी देश की है न किसी समाज की। बात क्या सही है? किसी के मन में क्या है, किसी को पता है क्या? नहीं पता है। हाँ जी महाराज विकास जी, देख किसी को नहीं पता है सर। पड़ोसी का बच्चा रो रहा हो तो सर में दर्द होता है, और अपना बच्चा रो रहा हो तो दिल में दर्द होता है। रुको रुको, सही बात है। अपनी बीवी रो रही हो तो सर में दर्द होता है,
बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। हाँ IQ कमजोर है थोड़ा सा, पहुंच नहीं पा रहा। कुछ तो लोग हैं कवि सम्मेलन के, कुछ लोग शायद पहली बार ही देखने, वो तो ये सोच रहे थे कि ये रावण वध कब होगा। सजीव रावण बिठा रखा है। ये सर जीवन का खेल है। मुझे अपनी बड़ी पुरानी बात याद आ रही है, वो सरदार के 12 बज गए, सरदार के 12 बज गए, सरदार काय के 12 बज गए। एक अंग्रेज आया, मुझसे बोला सरदार जी तुम्हारा देश बहुत गरीब। मैं पहली बात तो ये देश गरीब नहीं, और है तो साले तुमको क्या मतलब है। कहे सरदार जी तुम हिंदुस्तान की इतनी हिमायत करते हो, तुम हिंदुस्तान के बारे में क्या जानते हो। मैंने कहा मेरा देश है हिंदुस्तान, मेरा वतन है हिंदुस्तान, मैं नहीं जानूंगा तो तू जानेगा क्या। बोले बताओ तुम्हारा राष्ट्रीय पक्षी। मैंने कहा मोर। बोले राष्ट्रीय पशु। मैंने कहा शेर। बोले राष्ट्रीय झंडा। मैंने कहा तिरंगा। बोले हाँ तुम फंस गए ना, उसमें 3 रंग होते हैं, ऊपर सैफरन कलर केसरिया हिंदू का, सफ़ेद क्रिश्चियन का, हरा मुसलमान का। तुम तो सिख है, तुम्हारा झंडे में क्या है। और मैं कहा बेवकूफ अंग्रेज तुझे कौन समझाए, ये जो झंडे में डंडा है ये साले तेरे बाप का है क्या। वाह पर दरअसल वो तो मेरे पीछे ही पड़ गया है क्या। अंग्रेज एकदम से बोला सुनो भैया तुम लखनऊ वाले, कह रहे थे कि दिल्ली में मैं ये ढूंढ रहा हूँ, दिल्ली में बहु तुम पे बुलडोजर है, मैं तुम्हें बताता हूँ दिल्ली क्या है। वो अंग्रेज बोला कि हिंदुस्तान घूमूंगा। गाइड ने कहा घुमा देंगे, तो बोले चलो। तो बोले ऊपर से आना था, पंजाब हरियाणा दिल्ली ऐसे चलना था। तो गाइड ने अंग्रेज से कहा कि भैया एक बात सुन, चलने से पहले एक बात ध्यान रख ले, 3 आदमियों से बचना। बोले किससे, कि एक तो पंजाबी से, पंजाब जाएंगे, फिर हरियाणा, एक हरियाणवी से, एक दिल्ली वाले से। बोले चलो ठीक है। सुनो सर्वेश ध्यान से सुनो, तुमने कई बार बुलडोजर का नाम लिया है, हमारा कैसे चलता है ये समझ लो। तो चले गए पंजाब। थोड़ा सा एक बार तालियां बजाओ, फिर थोड़ी मस्ती में आओ, मैं भी मस्ती में। तुम लड़के 5 4 6 जितने भी बैठे हुए ताली क्यों नहीं बजा रहे हो, बजाओ बजाओ जोर से। नहीं मैं झूठ नहीं है ये, मैं नीचे भी आ जाऊंगा, मैं बता रहा हूं। मैं बहुत रिसाया हुआ, इनने इतने प्राण पिए, मैं बैठा बैठा सुन रहा हूं और आप यार देख रहे हो। हाँ यार कितना अत्याचार किया इन लोगों ने। चले गए पंजाब, सामने से सरदार जी आ रहे। गाइड बोला अंग्रेज से पूछ 12 बज गए क्या। अंग्रेज बोला अभी तो 9 बज रहे हैं। अरे बोले तू पूछना है, आ गया साला बातों में। बोला 12 बज गए क्या। जो सरदार घूमा, पटक पटक के मारा, ढाल ढाल के मारा, और 9 बजे से मारा और 12 बजे तक मारा, कि साले अब बजे ही मारा। वो कूट के चला गया। बोले ये कौन था, ये पंजाबी था। बोले यार ये तो खतरनाक था। आ गए हरियाणा में, एक जाट चला रहा चौधरी, सामने से लठ लेके। तो वो गाइड बोला अंग्रेज से मूछ पे ताव दे, मूछ पे ताव। अब मूछ पूछ तो थी नहीं अंग्रेज को, वो ऐसे ऐसे करने लग गया। चौधरी बोला अच्छा खेत है नहीं और हल चला रहा है। उन्हें 2 धोबी पाट इधर से, 2 अंग्रेज की इंद्रियां शिथिल हो गई। वो कूट के चला गया। बोले ये कौन था। बोले भैया ये हरियाणवी था। तो उसने कहा अब तालियां उठाना, तो भैया स्टार्ट करो यार, तुम मेहनत बहुत करा रहे हो यार, मेरी समय में नहीं आ रही है यार। हाँ यार इतनी मेहनत मत करवाओ, मुझे पता है इनने प्राण पिए, तो उसका बदला मुझसे क्यों ले रहे हो। हाँ? तो वो अंग्रेज बोला गाइड से भैया एक बात बता, पहले वाला तो पंजाबी था, दूसरे वाला हरियाणवी था, मैं दिल्ली वाले को कैसे पहचानूंगा। वो बोला इतनी देर से तुझे पिटवा कौन रहा है। आएगी ना, मुझे पता है कि आपकी कमजोर नस कहाँ पे है। कहा नहीं ये होता है सर, पता नहीं मैंने बताई नहीं, सरदार को देख करके जाने क्या हो जाता है। मैंने फल वाले से पूछा उससे, मैंने कहा केले कैसे दे रहा है। बोले जी हमारे यहाँ के केले हैं जी। अब अंग्रेज तो अंग्रेज हाँ अंग्रेज पूछने लग गया। वो मैं भूल गया, वो केला तो खरीद लिए थे मैंने। तुम्हारे केले में आ गया।
नहीं नहीं, भाई पर ताली बजाओ ये सरदार वो के है। लिए। नहीं 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 इसके 12 तभी बजे हैं। नहीं हुआ है सर, मैं ये देख रहा था कि मेरे बजे के इनके। हाँ, वो अंग्रेज बोला केले वाले से, बोले व्हाट इज दिस, ये क्या है? तो केले वाले ने कहा सर ये बनाना केला। बोले व्हाट, तुम्हारे देश में इतना इतना बड़ा केला, हमारे देश में इतना इतना बड़ा केला। फल वाले ने मेरी तरफ देखा, मैंने कहा भाई विज्ञान का जमाना है, हो सकता है कोई वैरायटी आ गई हो। उसने फिर इशारा किया व्हाट इज दिस, ये क्या है? बोले सर ये एप्पल है, एप्पल सेब। बोले व्हाट, तुम्हारे देश में इतना इतना बड़ा सेब, हमारे देश में इतना इतना बड़ा सेब। मेरी भी देशभक्ति जागी, मैंने उठा के तरबूज कंधे पे, बोला ये क्या है? मैं कहा हमारे यहाँ का अंगूर है। अब बता साले तेरे यहाँ कितना बड़ा अंगूर होता है। कहाँ है विजय भैया, उतार लूं? हाँ उतार ले उतार ले। नहीं विजय कहेंगे तो उतारूंगा, मेरा लिफाफा वहीं फंसा है। हाँ, एक इन्होंने भी व्यंग पढ़ा, एक व्यंग मैं भी पढ़ना चाहता हूँ। अगर आप तक पहुँच गया तो मैं भी खुश हो जाऊँगा और समझूंगा कि व्यंग आप तक पहुँच रहा है। एक व्यंग पढ़ता हूँ। अंग्रेज, एक व्यवस्था पर व्यंग करता हूँ। अंग्रेज एकदम से मेरे से बोला सरदार जी तुम्हारा देश गरीब इसलिए कि तुमको पता है हमारे यहाँ का एक मजदूर महीने में $5,000 कमाता है, यानी तुम्हारे यहाँ का लगभग 4.5 लाख रुपया। मैं कहा $5,000 कमाता है, व्यंग पहुँच जाए तो मुझे बताना दोस्तों। मैं कहा $5,000 कमाता है, $4,000 खर्च कर देता है, काहे पे कर देता है? बोला हमारा सरकार ये नहीं पूछता है। अंग्रेज बोला कि हमारे यहाँ का एक मजदूर महीने में $5,000 कमाता है, तुम्हारे यहाँ का लगभग 4.5 लाख रुपया। मैं कहा फिर? बोला $4,000 खर्च कर देता है। तो मैं कहा भाई $4,000 खर्च कर देता है, काहे पर कर देता है? बोला हमारा सरकार ये नहीं पूछता है। तो मैं कहा ये कौन सी बड़ी बात है, मुझे बताना, समझ में पहुंच जाए तो बात। मैं कहा ये कौन सी बड़ी बात है, मेरे यहाँ का एक MLA MP 10,000 रुपये तनख्वाह पाता है और महीने में 1 करोड़ खर्च करता है। वाह क्या बात है। ताली तो अब उठाना, व्यंग पहुंच रहा है। अंग्रेज एकदम से उचट गया, बोले व्हाट, 10,000 रुपये तनख्वाह, 1 करोड़ खर्च करता, कहाँ से लाता? मैंने कहा हमारी भी सरकार नहीं पूछती है। सर हम इतनी देर से लगे हुए हैं, आपका मनोरंजन भी हो रहा है, आपकी बातें भी हो रही हैं, अच्छी बातें भी। और अच्छा भाई साहब प्लीज़ 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 लौट आओ, क्योंकि आप जा रहे हो, भाभी जी उठने पे तैयार थी, बैठ जाओ। देखो मेरी बात मान जाओ, वरना मैं आपको एक शराब भी दे सकता हूँ। अच्छा जाओ, चले जाओ, और शराब देता हूँ, बच्चे जगते हुए मिलेंगे। एक तालियां बजाओ, अरे ऐसे नहीं। अब पता नहीं तुम थक गए हो या मुझे क्यों कहना पड़ रहा है बार बार ताली बजवाने के लिए। दरअसल क्या है भाई साहब, आप तो मेरे सामने बैठे हुए हो, आप ही हैं क्या सभासद? सभासद सुरेश जी हैं हमारे, सुरेश जी सभासद जी चले गए, नागपाल साहब चले गए। तो सुरेश जी, हाँ मैं जानता हूँ मैं सुरेश जी को। सुरेश जी का तो जितना अच्छा फेस है उतना ही अच्छा सरफेस है। हाँ, मीनाक्षी बैठी हैं। मैं सबको जानता हूँ पर नाम कभी कभी मैं भूल जाता हूँ क्योंकि मेरा टाइम निकल गया है। हाँ भाई, टाइम पर तो मुझे याद आ जाता है, टाइम से नहीं आता है। दरअसल क्या है कि देश अपना बहुत विचित्र है सर। मैं आपको संस्कारों से कुछ हाथ से निकाल करके देता हूँ, फिर मैं आपको एक कविता सुनाऊंगा, और अगर आपको अच्छी लगेंगी तो एक और सुनाऊंगा, और नहीं अच्छी लगी तो 5-6 फिर सुनाऊंगा ही सुनाऊंगा। हाँ, कि जब तक आप ये नहीं कह दोगे कि अच्छी है तब तक प्राण आपके पीता ही रहूँगा मैं। ये देश बड़ा विचित्र है भाई साहब। जिस पे ज़्यादा होता है ना रैलजन जी, जिस पे ज़्यादा होता है वो भारी भरकम होता है, ज़्यादा नहीं बोलता है। जिस पे कम होता है ना वो मेरी तरह ऊपर उछलता है। मैं सही कह रहा हूँ आपसे। चीन है हमारे, चीन के पास एक बाउंड्री वाल है। दुनिया में चाइना वाल,
चाइना बाल, IQ थोड़ा ऊंचा करना, मस्ती कराता हूँ। चाइना बाल दुनिया में हमको कभी उछलते हुए देखा है? हमारे पास अग्रवाल, खंडेलवाल और सबसे कलेसी वाल केजरीवाल, और ठंड पड़ रही हो तो ओसवाल, और ज्यादा ठंड हो तो जायसवाल। हमारे पास कितनी कितनी चीजें हैं। वह एक 4 आदमियों को फांसी हो गई, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, चारों खड़े हुए, जेलर खड़ा, मजिस्ट्रेट खड़ा, इधर वो खटका खींचने वाला वो, हाँ ये बैठे हैं, जोर से चल रहा है। तो सबसे पहले देखो भोलापन और बहादुरी एक लाइन में बताता हूँ सरदार की। मैं माइथों से हाथ से निकाल के देता हूँ, एक बार जोरदार तालियां बजाओ। ऐसे ही चलेगा ये काम, जितनी बजा दिया करोगे जितनी बजा दिया करोगे उतना ही खिलौना ये चल जाया करेगा, फिर दोबारा बजा दिया करना। 4 आदमियों को फांसी हो गई, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। अब चारों खड़े, जेलर खड़ा, मजिस्ट्रेट खड़ा, वो जल्लाद खड़ा हुआ। सबसे पहले उन्होंने ईसाई को खड़ा किया, बोले अपनी आखिरी इच्छा बताओ, अपने इष्ट को मनाओ। उन्होंने वो बाइबल मंगाई और वो गॉड सेव मी एंड ऑल वो किया। जैसे ही फांसी के फंदे का खटका दबाया तो फंदा गले तक आया, रुक गया। बोले भाई इसकी तो सुन ली गॉड ने, बच गया, उतारो। फिर मुस्लिम भाई को खड़ा किया, उन्होंने भी कुरान शरीफ मंगाई, अल्लाह ताला को मनाया। जैसे ही खटका दबाया फंदा फिर गले तक आया, रुक गया। बोले भाई इसकी भी सुन ली अल्लाह ताला ने, बच गया, उतारो। आओ गुरु हिंदू, देखो थोड़ा मेरे संग आनंद लेने के लिए आपको थोड़ा सा IQ ऊंचा करना पड़ेगा। मेरी बात सपाट नहीं होती है, थोड़ा घूम कर होती है। हिंदू को खड़ा किया तो वो खड़ा ही रहा। उन्होंने कहा अपनी आखिरी इच्छा बताओ। वो बोला पहले 1 साल की छुट्टी दिलाओ। बोले भाई 1 साल की छुट्टी क्यों? बोले जी इष्ट मनाने ही हूँ। बोले यार इन्होंने तो 1-1 मिनट में मना लिए। बोले जी ये तो अल्पसंख्यक हैं। कहाँ तक बात पहुंची? कहाँ तक पहुंची? ऐसे बजती है। बोले ये तो अल्पसंख्यक हैं। तो बोले मैं इनके तो एक है भाई, एक का गॉड, एक का खुदा, मेरे तो पूरे 33 करोड़। 1 मिनट में किस किस को मनाऊं और जिसको नहीं मनाऊं वही मरवा दे। बोले नहीं, देवों के देव महादेव हैं, तुम उनको मनाओ। उसने शंकर भगवान को ध्याया, जैसे ही खटका दबाया तो फंदा फिर गले तक आया, रुक गया। बोले भाई इसकी भी सुन ली, भगवान ने, बच गया, उतारो। आओ गुरु सरदार, देखो भाई जितने हाथ खड़े करके ताली बजा के बताना भोलापन और बहादुरी एक लाइन में यहाँ से वहाँ तक, एक बार समग्र रूप से। सरदार को खड़ा किया, बोले अपनी आखिरी इच्छा बताओ। सरदार बोला बेवकूफ मत बनाओ, साले पहले से खटके को ठीक कराओ। और इन तीनों को फिर से लाइन में लगाओ। अब पूरा सदन हाथ खड़े करो और जोरदार तालियां बजाओ। प्रताप, अच्छा नहीं, वो इससे जुड़ा हुआ है। दरअसल ये हकीकत बात है कि आज से लगभग 19-20 साल पहले मैं इस मंच पर आया था, जब मुझे कोई नहीं जानता था। मैं नया ही था, उम्र मेरी ज़्यादा है, लेकिन मंचों पे मैं बाद में आया। तो राजेश जी, गजेंद्र जी, ये लोग मुझे लेकर के यहाँ इस मंच पे आए थे। और दोस्तों अभी बात कही गई थी कि रेखा जी ने यहाँ पर अपना, ये कौन आ गया भाई? प्रताप भैया, हाँ थोड़ा सा पुलिस का आ रहा है मैसेज, आप थोड़ा छोटा करके क्लोज कर लो। चलो दोस्तों, एक बात कह के जाना चाहता हूं, तालियों से रिसीव करना। जीवन में आपका कोई काम खराब हो जाए मुझे पकड़ लेना, सरदार जी आप झूठ बोल करके गए थे, लेकिन मेरी बात अगर साथ रखेंगे तो मैं गारंटी देता हूं आपका जीवन में कोई काम खराब नहीं होगा। दोस्तों तालियों से मुझे बताना मेरी बात साथ में रखेंगे। बंद होठ समस्या की उपेक्षा करते हैं, बंद होठ समस्या की
उपेक्षा करते हैं, लेकिन हंसते हुए होठ समस्या का समाधान करते हैं। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, मुझे विदाई देना, मैसेज आ गया है। क्योंकि 4 पंक्तियां पढ़ता हूं और आपको लगे कि सरदार सही मांग रहा है, तो ईमानदारी से इस देश के लिए खड़े होकर के देर तक ताली बजाना। आपको लगे कि हाँ इस वक्त सरदार सही मांग रहा है। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि वफा ईमान। ओ बेटा बेटा, तो बस खत्म हो रहा है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आखिरी ताली बजा करके जाना। वफा ईमान की बातें किताबों में ही मिलती हैं। वफा, आपको लगे कि सरदार सही मांग रहा है तो पूरा सदन खड़े होकर के ताली बजा करके मुझे बताना, वफा ईमान की बातें किताबों में ही मिलती हैं। भरोसा रोज मिलता है, भरोसा रोज डसता है, जमी वो अन्न पैदा कर, वफा जो खून में बोले, भगत सिंह जैसे बेटों को वतन अब भी तरसता है, भगत सिंह जैसे बेटों को वतन अब भी। बहुत बहुत धन्यवाद।